हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग डीएलएड 2025 का फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है, आपका डीएलएड, ठीक है, डीएलएड जो है आपका, अगर आप डीएलएड 2025 का फॉर्म भरने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि डीएलएड में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, जितने भी बच्चे यहाँ पर अगर डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि ये ऑल इंडिया फॉर्म अप्लाई है, ठीक है, ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये वैकेंसी जो है निकली है बिहार में, ठीक है, निकली है बिहार में डीएलएड की वैकेंसी, लेकिन अदर स्टेट्स के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे झारखंड, यूपी, ऐसे ऑल इंडिया कहीं से भी कर सकता है, वेस्ट बंगाल। तो ये जो सटे हुए स्टेट्स है, इससे भी बच्चे अप्लाई करते हैं बिहार में डीएलएड करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो डीएलएड का है, ये एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ताकि आप डीएलएड का एंट्रेंस यहाँ पर कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, हर कुछ डिटेल में आपको बताएंगे। तो इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकता है? जो लोग 12 पास है, ठीक है, जो लोग 12 पास है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से भी है, ठीक है, 12 पास है, अगर आप इंटर पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, ये इसका एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप इसका एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेते हैं, ठीक है, अगर आप इसका एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, जहाँ की आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस रहती है, ठीक है। बिहार डीएलएड में आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस रहती है वो पता है कितना रहता है? गवर्नमेंट कॉलेज का फीस मात्र 10 से 15 हज़ार सालाना, ठीक है। डीएलएड 2 साल का होता है, 1 साल का 10 से 15 हज़ार लगता है गवर्नमेंट कॉलेज में, और प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक आपका। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात रहेगी कि आप ज़्यादा मार्क्स लाके, क्या एग्जाम पैटर्न है सब कुछ इसमें बताएंगे, फॉर्म अप्लाई का डेट क्या है। सबसे पहले यहाँ पर बता दें कि अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 12वीं पास होने चाहिए, 12 पास होने चाहिए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से भी, आप इंडिया में किसी भी स्टेट से है, ठीक है। ये फॉर्म तो बिहार में निकला है, लेकिन अगर आप कहीं से भी हैं, ये फॉर्म तो बिहार में निकला है, लेकिन अगर आप कहीं से भी है, बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, ठीक है, राजस्थान, दिल्ली, अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, टीचर बनना आपका सपना है, तो आप ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब वहीं पर बात करें, 12 पास तो आप हैं ही, आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए भरिएगा। फॉर्म अप्लाई का जो डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 जनवरी से शुरू था और ये 22 जनवरी तक है, ठीक है। आपका 22 जनवरी तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आज अगर आप देखिएगा तो आज यहाँ पर 21 जनवरी है और कल 22 जनवरी है, तो इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मेरिट बनेगा, ठीक है, मेरिट बनेगा, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल गए तो बहुत कम में आप यहाँ पर अपना यहाँ पर डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं, टीचर का 2 साल का। अभी डीएलएड का जो कोर्स होता है, जो टीचर आप बनते हैं, तो इसमें आप प्राइमरी टीचर बनते हैं कक्षा 1 से लेके 5 तक के लिए, ठीक है। प्राइमरी टीचर सरकारी स्कूल में, जिसकी की स्टार्टिंग वेतन जो रहता है वो आपका 60,000 रहता है। कितना? 60,000। अगर आप किसी भी स्कूल में बनते हैं, आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या अपने स्टेट के स्कूल में बनते हैं, आप कहीं पर भी यहाँ पर टीचर बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में। यहाँ पर देखिए 10+2 मांगा गया है कि आप 10+2 पास होने चाहिए। 10+2 में यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 50% अंकों के साथ आपका परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे, ठीक है। तो ये उर्दू वालों के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो आपका क्लास 12 में, ठीक है, 10+2 में 50% होना चाहिए सब सब्जेक्ट को मिला के, ठीक है। 5% को छूट मिलेगी जो बिहार के ओबीसी है। देखो, छूट उन्हीं को मिलेगी। जैसे ये वैकेंसी बिहार डीएलएड की जो वैकेंसी है 30,000 निकली है, ठीक है। टोटल 30,000 सीट है, ध्यान से समझो, टोटल 30,000 सीट है, जिसमें कि गवर्नमेंट कॉलेज का जो सीट है, ठीक है, आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज का सीट है वो मात्र 4 से 5 हज़ार होगा, ठीक है, 4 से 5 हज़ार होगा। और बाकी का जो सीट है 25,000 वो प्राइवेट कॉलेज के लिए, किसके लिए है? प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो देखिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम सीट है, तो अगर इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको अभी मैं एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, इसमें आप देख लीजिएगा। उससे पहले हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, जो बच्चे बिहार के होंगे, ठीक है, उसके अलावा यूपी के बच्चे आएंगे, वेस्ट बंगाल के बच्चे आएंगे, ठीक है, झारखंड का बच्चा आएगा, बिहार से सटा हुआ है, ठीक। तो ये सब बच्चा यूआर कैटेगरी में आएगा, जनरल कैटेगरी कहलाएगा, ठीक। लेकिन जो बिहार का बच्चा होगा रिजर्व कैटेगरी, जैसे जो बिहार का ओबीसी होगा, एससी कैटेगरी का होगा, एसटी कैटेगरी का होगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस होगा, या वहाँ पर ओबीसी को ईबीसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप बिहार में इन कैटेगरी से आते हैं, आप भी बिहार डीएलएड का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, बिहार डीएलएड का अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है कैसे बनता है? कास्ट सर्टिफिकेट आपके ब्लॉक या तहसील से बनता है। अगर आपका रजिस्ट्री जमीन है बिहार में तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट मात्र यहाँ पर 15 से 20 दिन में बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास दान पत्र जमीन है बिहार में या खास महल जमीन है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनने में 2 महीने का भी समय लग जाता है, ठीक है। एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि जब भी आप जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो दलाल आपसे 3 से 4 हज़ार रुपये लेके, ठीक है,
1 महीना के अंदर में आपका जाति प्रमाण पत्र मतलब कास्ट सर्टिफिकेट बनवा देता है। लेकिन वो करता क्या है, मान लो कि आपका दान पत्र या खास महल जमीन है तो उसमें वो क्या करता है, दूसरे का रजिस्ट्री कागज का जो जमीन है वो ला के डाल देता है, जिससे कि आपको बाद में रिजेक्ट किया जा सकता है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, जब आपका डीबी होगा तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा। याद रखिएगा, जो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए वो स्टेट लेवल का चाहिए, ठीक है, बिहार लेवल का चाहिए, क्योंकि ये बिहार लेवल का जॉब है। जो बच्चे अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे वो जनरल बन के करेंगे, उनको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात याद रखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो बिहार के हैं और रिजर्व्ड कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। जो बच्चे अगर जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, मतलब बाहर से अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जनरल में आ जाएंगे, उनको किसी तरह का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में कि जो एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा क्या जाएगा, ठीक है, ये जो बिहार डीएलएड का आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, देखो सबसे अच्छी बात तो है इसका एज लिमिट कितना होना चाहिए, 17 साल, ठीक है। एज लिमिट इसका क्या है, मिनिमम 17 साल, मैक्सिमम कुछ नहीं है, ठीक है। मिनिमम आपका 17 साल होना चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड आप जब देना चाहे तब दे सकते हैं। मतलब अगर आप 17 साल के हो चुके हैं तो आप बिहार डीएलएड का फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। अगर आप 12 पास है, 17 साल के हो चुके हैं तो आराम से आप यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ बच्चों का ये था कि क्या 12 अपीयरिंग है तो फॉर्म भर सकते हैं, मतलब अभी 12 पास नहीं किए हैं, 12 का एग्जाम देने वाले हैं तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? हाँ, आप भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम को निकाल लेते हैं बिहार डीएलएड का, बाद में 12 पास करते हैं कुछ दिन बाद भी, 2-3 महीना बाद भी, तो आप अभी यहाँ पर बिहार डीएलएड का एग्जाम दे सकते हैं। याद रखो, जो बच्चा यहाँ पर 11th पास है, ठीक है, सिर्फ 11th पास है, 12 अपीयरिंग है, ठीक है, 12 देने वाला है, ठीक है, तो वही भी फॉर्म यहाँ पर बिहार डीएलएड का भर सकता है, ठीक है। जितने भी बच्चे, इस बात का खास ख्याल रखना। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, रिजर्वेशन की तो बात कर ली, अब एग्जाम की बात करते हैं। तो एग्जाम में जो है हम लोगों से सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, ठीक है, या तो सामान्य हिंदी या सामान्य उर्दू। तो बच्चे हिंदी ही चूज करते हैं लगभग, जो कि आपका यहाँ पर 25 अंक का होता है, ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 अंक। फिर आपका जो गणित है, गणित मैथ, वो आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। फिर आपका विज्ञान जो है साइंस, उससे 20 क्वेश्चन आते हैं। सामाजिक अध्ययन जो सोशल स्टडीज़ है, उससे आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वहीं पर आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, तो इससे जो आपके आते हैं मात्र 10 क्वेश्चन। तो टोटल आपका 120, ठीक है, 120 क्वेश्चन आता है, 120 मार्क्स, ठीक है, 120 क्वेश्चन पूछा जाता है 120 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आपका हो गया 1 मार्क्स का। आपको जो एग्जाम में समय दिया जाता है वो 2.5 घंटा का समय होता है, मतलब टोटल 150 मिनट का समय आपको दिया जाएगा 120 क्वेश्चन बनाने के लिए। कितना क्वेश्चन बनाने के लिए? 120 क्वेश्चन बनाने के लिए। अब इसी 2.5 घंटे में 150 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, और ये सब आपका यहाँ पर सही होना चाहिए, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि आप कितना मार्क्स लाइएगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और कितना मार्क्स लाइएगा तो आपको यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले बिहार डीएलएड में, और आपका जो फीस है मात्र 3 से 4, मतलब मानिए गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस लगता है वो 10,000 लगता है, कितना? 10,000 लगता है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में जो फी लगता है, ठीक है, तो वो कितना लगता है आपका? 1 लाख, ठीक है, 1 लाख से प्लस ही लगता है, 1.5 लाख तक लगता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको कितना मार्क्स लाना होगा और प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको कितना मार्क्स लाना होगा, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो आपको 120 में से, ठीक है, 120 में से 85 प्लस मार्क्स लाना होगा। कितना? 85 प्लस मार्क्स। इस चीज़ को आप कहीं कॉपी में लिख लीजिए। अगर आपको चाहिए कि हमको बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो कम से कम 85 प्लस मार्क्स लाना होगा। प्राइवेट कॉलेज आपको 70 प्लस मार्क्स में मिल जाएगा। देखिए, प्राइवेट कॉलेज तो उससे भी कम मार्क्स में मिल जाएगा, जो मिनिमम क्वालिफाइंग है। नीचे जाके दिखाते हैं, देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका 35% है। कितना? 35%। 200 का 35% है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो इस पर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन उससे क्या फायदा फिर इतने कम मार्क्स पर लेके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 85 प्लस लाते हैं तो आपको यहाँ पर सरकारी कॉलेज मिलेगा 120 में से। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग देखें फॉर्म फीस कितना है, तो फॉर्म फीस जो यहाँ पर सामान्य कोटि का है, ठीक है, कमजोर सामान्य कोटि का है, और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब जनरल ओबीसी का जो फॉर्म फीस है वो 960 रुपया है, ठीक है, और SC ST का जो फॉर्म फीस है 760 रुपया है, ठीक है। तो फॉर्म फीस को ना देखें, यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करें। यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। अब देखिए, इसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जो आपका 120 नंबर का एग्जाम हो रहा है ना, तो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है? तो नॉर्मलाइजेशन देखिए, आपका यहाँ पर जो शिफ्ट वाइज होगा ना, तो ईजी शिफ्ट में आपका पढ़ रहा है कि हार्ड शिफ्ट में पढ़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, अलग अलग सीटिंग में आपका एग्जाम होने वाला है बिहार डीएलएड का। उसके बाद यहाँ पर आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, उसके बेसिस पर भी आपका यहाँ पर बिहार डीएलएड में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा।
अब ध्यान से समझो, यहाँ पर होगा क्या कि मान लो कि 120 क्वेश्चन था टोटल, ठीक है। 120 क्वेश्चन में से कोई ऐसा बच्चा है जो मात्र 60 बनाया, कितना, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक, और उसका 60 का 60 सही हो गया, तो उसको नॉर्मलाइजेशन में जो है 10 से 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। 10 से 30 नंबर तक एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उसको यहाँ पर 70 भी मिल सकता है, 80 भी मिल सकता है और 90 भी मिल सकता है, ठीक। लेकिन वही कोई बच्चा अगर मान लो 120 क्वेश्चन में से जो अटेम्प्ट किया, ठीक है, अटेम्प्ट किया कि 100 को क्वेश्चन टिक करके आ गया, ठीक, लेकिन उसका सही, उसमें 100 में से उसका गलती हो गया 30 ठो, कितना, 30 ठो गलत हो गया, तो वापस से वो किस पर आ गया, 70, किस पर आ गया, 70, ठीक है। तो इसका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं बढ़ेगा, ठीक है, इसका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपका नहीं बढ़ने वाला। नॉर्मलाइजेशन में उसी का मार्क्स बढ़ेगा जो जितना अटेम्प्ट करेगा। ध्यान से समझो, जैसे कि यहाँ पर जो है ना, हमको यहाँ पर हिंदी में मान लो कि यहाँ पर 25 में से हमको 20 आता है तो हम 20 को बनाएंगे, ठीक है। मैथ में 25 में से हमको 15 आता है तो हम 15 को बनाएंगे। मतलब टोटल मान लो कि 120 क्वेश्चन है ना, तो हमको आता है 70 ठो ही, तो हम 70 को ही अटेम्प्ट करेंगे। गलती से 70 को अटेम्प्ट किए, 70 का 70 सही हो गया ना, तो हमको 70 नहीं मिल के यहाँ पर या तो 80 मिलेगा या 90 मिलेगा या 100 मिलेगा। कारण क्योंकि 10 से 30 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज किया जाता है। वो भी कैसे किया जाता है बता देते हैं, ईजी और हार्ड शिफ्ट पर, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 10 से 30 तक ईजी और हार्ड शिफ्ट पर। मान लो कि 60 अटेम्प्ट किया ये भी, 60 अटेम्प्ट किया ये भी, इसका पड़ा ईजी शिफ्ट में, इसका पड़ा हार्ड शिफ्ट में, ठीक है। इसका पड़ा ईजी शिफ्ट में और इसका पड़ा हार्ड शिफ्ट में। तो ईजी शिफ्ट वाला का जो मार्क्स बढ़ेगा, मात्र मान के चलो 10 मार्क्स बढ़ेगा, इसको मिल गया 70 नॉर्मलाइजेशन में। इसका नॉर्मलाइजेशन में 20 या 30 भी बढ़ सकता है, ठीक है, 20 या 30। अगर 20 बढ़ेगा तो 60, 70, 80 हो गया। अगर 30 बढ़ेगा तो इसको मिल गया 90। तो याद रखिएगा कि आप यहाँ पर बिहार डीएलएड में जितना भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा तुक्का नहीं लगाने का। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देते हैं, ठीक है, एक चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं ना, तो फॉर्म भरते समय सब सही जानकारी दीजिएगा, कोई भी जानकारी इधर उधर का मत दीजिएगा। मतलब होता है ना कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक, अपना पापा मम्मी का नाम, ये सब में आपको नहीं करना है, ताकि आगे चल के आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो। और एक चीज़ का, बिहार डीएलएड के लिए जो भी बुक लगेगा, ठीक है, आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए, अभी आप एंट्रेंस एग्जाम जो बिहार डीएलएड का देने वाले हैं उसके लिए जो भी बुक लगेगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, यहाँ पर टैग कर देंगे। आप कहीं से भी उस बुक्स को परचेस कर सकते हैं या आप किसी दुकान से जाके कर सकते हैं। अब मैं बुक का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।